क्लास ट्वेल्थ में इंग्लिश में मार्क्स लाना बहुत आसान है, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश जो है वो बहुत इजी है। अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट्स की खराब चली जाए, चाहे आपकी मैथ्स की एग्जाम्स खराब हो जाए, चाहे आपकी जियोग्राफी की एग्जाम्स खराब हो जाए, चाहे आपकी साइंस की एग्जाम खराब चली जाए, चाहे आपकी बायो की एग्जाम्स खराब चली जाए, लेकिन ये इंग्लिश का जो पेपर है ये आपका दोस्त बनेगा, ये आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा, जहाँ से आप आसानी तरीके से मार्क्स को इजी वे में अचीव कर सकते हैं और उन सभी मार्क्स को इनसे ओवरकम करके कंपनसेट कर सकते हैं, जहाँ से आपकी मार्क्स जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक गेम चेंजर प्लान, एक स्पेसिफिक रोड मैप जो आप क्लास ट्वेल्थ में कैसे अच्छी मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज की पेपर होती है बहुत आसानी तरीके से हम इसमें मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर होता है ये आपका वही दोस्त है जो कभी मिलता नहीं है, लेकिन जब भी मिलता है आपकी एक फायदे की बात करता है, आपकी प्रॉफिट की बात करता है। तो इंग्लिश में आप बहुत आसानी तरीके से मार्क्स को ला सकते हैं और हम आपका बड़ा भाई आपके साथ है, फिर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम और आप मिलके अब की बार इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से परिश्रम करने वाले हैं कि देखते हैं एग्जामिनर जो है वो किस लेवल तक अपनी क्वेश्चंस को बना सकता है और हम अपनी किस हद तक मेहनत को लेके जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक स्पेसिफिक रोड मैप और एक गेम चेंजर प्लान इस तहत, और मैं उसको बताऊंगा कि मैं आपके एग्जाम्स में क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कैसे सार्थक साबित हो सकता हूँ और आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए। तो बस मेरे लिए आप कुछ नहीं करेंगे, बस आप सपोर्ट करेंगे और ये वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुंचाएंगे जो इंग्लिश से डरता है, जो अभी तक इंग्लिश का जिसे ई नहीं पता है। मैं बिल्कुल यहाँ पर रटाऊंगा नहीं बल्कि पढ़ाऊंगा, आपको कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा। क्लास में ही आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी और यहीं पर क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होंगे। ये मेरा वादा है आपसे, आप भी मेरे से एक वादा करेंगे, हाँ भैया, कि मैं इस वीडियो को हर एक उस बच्चे तक शेयर करूंगा और आपकी बहुत सारी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया और पिछली साल से मैंने यूट्यूब पर भी आया हूँ, तो फिर भी बच्चों ने बहुत, आप लोगों का बहुत प्यार है कि हमारी फैमिली ए प्लस हो चुकी है और इस बार फिर पूरे जोश के साथ आया हूँ, पूरे जुनून के साथ आया हूँ, आपकी मेहनत को, आपकी एग्जाम्स में चार चांद लगाने के लिए आया हूँ और साथ मिल के मेहनत करेंगे। तो आपकी तो बात बनती है कि आप भैया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका बड़ा भाई अब बोर्ड के साथ आया है, डिजिटल बोर्ड के साथ आया है। पिछले साल तो कुछ नहीं था आपके भाई के पास, अभी आपका प्यार दुलार है और आपका भाई यहाँ तक पहुंचा है। तो चलिए अब हम अपनी उस प्लान को देखते हैं, ठीक है। देखो मेरे भाई, आज जो बात होने वाली है इंग्लिश की ऑपरेशन होगी। इंग्लिश की वो हर एक चीज मैं बता देना हूँ, हर वो एक सीक्रेट रिवील करूंगा जो लोग नहीं बताते हैं, जहां से बच्चों को नहीं समझाते हैं कि एग्जाम्स में मार्क्स कैसे लानी है। तो उस हर एक चीज पर हम लोग बात करेंगे। जो आपकी क्लास ट्वेल्थ की हमारी इंग्लिश होती है, ठीक है, जो हमारी क्लास ट्वेल्थ की क्या होती है, इंग्लिश होती है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ में जो इंग्लिश आती है, आती कहाँ से, देखो भाई, इंग्लिश में दो पार्ट्स होती हैं। एक होती है हमारी क्या, ऑब्जेक्टिव पार्ट्स, क्या होती है, एक एक ऑब्जेक्टिव पार्ट्स होती है और एक सब्जेक्टिव पार्ट्स होती है। क्या क्या होती है हमारी, हमारी बुक्स, एक बुक होती है जिसी में से हमें सब्जेक्टिव्स भी आती है, ऑब्जेक्टिव्स भी आती है, ठीक है। और हमारी जो एग्जाम्स होती है वो दो चीज होती है, एक एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है, कैसी क्वेश्चन आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है। एक हमारी जो है वो कैसी क्वेश्चन आती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमारी कितनी मार्क्स की आती है, जो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हमारी कितनी मार्क्स की आती है, 50 मार्क्स की आती है, ठीक है। कितनी मार्क्स की आती है, 50 मार्क्स की आती है। लेकिन देखेंगे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और क्या क्या चीजें होती है, देखो। तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें दो चीज आती है। एक तो हमारा ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स की मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो, ये हमारे हो गए बुक से, क्या हो गए हमारे, बुक, क्या हो गए, बुक, ठीक है। ये हमारे हो गई क्या, ग्रामर, ठीक है, ये हो गई हमारे ग्रामर, ठीक है। अब देखो, तो ग्रामर तो हो गई, ठीक है, ग्रामर। अब देखो बुक में जो होती है पूरा, ठीक है, ये हो गई ग्रामर।
जो टोटल हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो कितने आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100। और उसमें हमें जवाब कितने क्वेश्चंस की देनी होती है, 50 क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन हमें बनाने होते हैं, ठीक है। और हमारे पास चॉइसेस कितनी होती है, 100 होती है, ठीक है। तो कैसे कभी कभी एग्जामिनर्स क्या करता है, हमारे इंग्लिश की जो बुक है, क्या है, जो इंग्लिश की हमारी बुक है, क्या है, हमारी बुक है, ठीक है। जो बुक है उससे हमारा एग्जामिनर्स कितना, 30 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और जो हमारी ग्रामर पार्ट है, ठीक है, जो हमारी क्या है, ग्रामर पार्ट है, उससे हमारी क्वेश्चंस कितने आ जाते हैं, कभी 60 आते हैं, कभी 50 आते हैं। तो हमारी जो मेन मुद्दा है, इसी चीज को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है, ग्रामर को। क्योंकि ग्रामर में ऐसे ऐसे मैं ट्रिक आपको दूंगा जहां से आप बिल्कुल इजी ऐसे ऐसे टिक करके बनाएंगे क्वेश्चंस को। 30-40 क्वेश्चन तो आप देखते देखते बना देंगे, ठीक है। तो उस चीजों को अब देखते हैं कि ग्रामर में हमें कौन कौन सी टॉपिक्स पर पढ़नी है, कौन कौन टॉपिक्स पढ़नी है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बुक्स तो ये तो रट लेते हो, लेकिन ये ग्रामर रटने वाली चीज नहीं, ये समझने की चीज है। इसीलिए आप लोग को अभी तक रटाया गया है, जिसके चलते आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई है। लेकिन आज मैं आपको कंसेप्ट से बताऊंगा, आज मैं आपको स्पेसिफिक रोड मैप बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर देखो हमारी जो ग्रामर है उसमें कौन कौन सी टॉपिक्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेसिक ग्रामर क्या देखना होता है मेरे भाई, हमें बेसिक ग्रामर समझनी है। बेसिक ग्रामर में क्या समझेंगे, वर्ड क्या होती है, सेंटेंस क्या होती है, वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। बिल्कुल मैं जीरो से लेके चलूंगा, आपको स्क्रैच से एकदम लेके चलूंगा, बिल्कुल, ठीक है मेरे भाई। डरने की कोई बात नहीं, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। ग्रामर सबसे पहले बेसिक ग्रामर, उसके बाद नाउन से क्वेश्चन आते हैं, प्रोनाउन से आते हैं, एडवर्ब से आते हैं, एडजेक्टिव से आते हैं। ये देखो, ये जो है हमारे सबसे वेटेज चैप्टर हैं ये। यहाँ से तो क्वेश्चन आती है, यहाँ से हमारी 30 से 40% क्वेश्चन तो यहीं से आती है ग्रामर में। टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, मॉडल्स हो गए, और आर्टिकल हो गया। ये हो गए आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डिग्री। यहीं से हमारी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले मैं देखो आपको बता रहा हूँ, पिछली साल भी मैंने लाइव क्लासेस पढ़ाई और बहुत अच्छे तरीके से मैंने टेंस को क्लियर, टेंस भी पढ़ाया है, नरेशन भी पढ़ाए हैं, वॉइस भी पढ़ाए हैं, वर्ब भी पढ़ाए हैं। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको एक सजेशन बता रहा हूँ, देखो स्मार्ट तरीके से पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। वहाँ एक लाइव का सेक्शन होगा, किसका सेक्शन होगा, लाइव का। वहां से आप अपनी क्लासेज स्टार्ट करेंगे पढ़ना, क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे पढ़ना। और वहां से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद नरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। तो देखो ये हमारी क्या हो गए, ये सब टॉपिक्स हो गए जहां से हमारी क्वेश्चंस पूछी जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जिरंड होता है, जिरंड क्या होता है भाई, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, वो जिरंड होता है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन, डिग्री, ये सब तो पढ़ता है। अब देखो यहाँ पर भी एक हमारा मेजर पार्ट है। मेजर पार्ट क्या है, जो कोई नहीं पढ़ाता है, बिहार में कोई नहीं पढ़ाता है। किसी भी आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ये तो पढ़ाते ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि ये भी कोई चीज होती है, ठीक है। और ये जो होती है वन वर्ड, वन वर्ड जो होती है वो क्या होती है, वोकैबलरी की पार्ट होती है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई, ये क्यों नहीं तुम्हें पता। सिनोनियम्स होते हैं जो सेम वर्ड होते हैं, एंटोनियम्स जो होते हैं जो अपोजिट वर्ड होते हैं, स्पेलिंग करेक्शन होता है, स्पेलिंग करेक्शन। जैसे मान लो किसी का स्पेलिंग दे दिया, मान लो इसमें एस हटा दिया, यहाँ पर कुछ और लिख दिया, तो ये तुम्हें फाइंड करने की कहाँ गलती होगी। तो इसका भी मैं देखो, ये भी मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा, ये भी ट्रिक से पढ़ाऊंगा, ये भी ट्रिक से, ये भी ट्रिक से। इसके कुछ रूल्स में बताऊंगा, कैसे आपको पता चलेगा कब सही होंगे कब गलत होंगे, ठीक है। और ये तो आपको पता है, ये तो इसमें तो पूछना नहीं है, आप जब पढ़ोगे तो आप बताओगे कि भैया आपने कैसे पढ़ाया है, ठीक है। क्योंकि आपका भाई जो है वो क्या 2 बार एयरफोर्स का एग्जाम्स क्लियर किया हुआ है, ठीक है। एक बार एनडीए भी निकाला हुआ है आपका भाई, ठीक है। उसके बाद से सीजीएल्स की ये प्री भी निकाला हुआ है आपका भाई, ठीक है। और क्यों अभी आपको पढ़ा रहा है, ये मैं एक दिन आपको स्पेसिफिक बताऊंगा कि क्या वजह है कि आपका भाई इन सारे एग्जाम्स को निकालने के बाद भी अभी तक यहाँ है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें की एग्जाम्स निकाला हुए ऑफलाइन में लगातार 3-4 सालों से पढ़ा रहा है, जो कि वो फिर आपको अभी पढ़ाने आया है। तो सोचो वो किस लेवल तक आपको पढ़ाएगा, किस हद तक लेके जाएगा। एग्जामिनर्स की औकात नहीं है कि एक भी मतलब क्वेश्चन इस क्लास से बाहर आ जाए,
ठीक है, क्योंकि क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं एक क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, एक कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाला हूँ जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और मैं एग्जाम्स के नेक्स्ट दिन ही दिखाऊंगा कि डिट्टो क्वेश्चन क्लास से उतरेगी, मेरी क्लास से उतरेगी डिट्टो, मैं स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा मेरे भाई। तो आप लोग मेरे पर विश्वास रखो और क्लास को प्रॉपर ढंग से करो। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी मेहनत करेंगे और पूरे एकदम अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करके अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। जो हमारी ये इंग्लिश में 95 का जो टारगेट है, इसे हम अचीव करेंगे। क्यों, कैसे अचीव करेंगे? तो अपनी मेहनत से अचीव करेंगे। ठीक है, अपने मेहनत के बल पर अचीव करेंगे। ठीक है मेरे भाई, और लास्ट में मैं आपको 2 लाइन बोलूंगा, उसके बाद से फिर हम इस क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 लाइन क्या है मेरे भाई, सुनिएगा थोड़ा। आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना।